मैं महिषासुर तप करूंगा और ब्रह्मा को प्रसन्न कर सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार महिषासुर कई वर्षों तक घोर तपस्या करते रहता है। हेलो, ओम नमो ओम ब्रह्मणे नमः। 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 परमपिता ब्रह्मा जी को पुत्र नारद का प्रणाम। यूं ही कई वर्षों तक महिषासुर ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। एक दिन वो आ ही गया जिस दिन महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर के सामने अपने दर्शन दिए और कहा, हे महिषासुर, तूने मेरी कठोर तपस्या की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग, क्या वर मांगता है? हमारे आराधक महिषासुर, हम तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया। हेलो मोटो। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने महिषासुर को कहा कि हे महिषासुर, अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, परंतु तेरी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वरदान देता हूँ। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। विधि का यही विधान है। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। चिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द है। जिस क्षण तुम प्रकट हुए थे उसी क्षण तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया। तुम जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महिषासुर। तुम दानवों में अति असाधारण दानव हो और सदा असाधारण जीवन ही जियो। अमरता कहते हैं, तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना, अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ न हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण
तुम स्वयं निश्चित कर लो महिषासुर। तुम जैसे वीर को वीर गति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दे। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय ये विषय नहीं। हम तो तुम्हें तुम्हारा उचित वरदान देंगे। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। महिषासुर को वरदान दे ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए और महिषासुर अपने घमंड और गर्व में चूर पूरी धरती पर राज करने के लिए आगे बढ़ चढ़ा। सभी गणों को उसने अपने आदेश दिया कि जाओ, पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी धार्मिक कार्य न होने पाए। जहाँ कहीं भी धर्म कार्य हो वहां विघ्न डाल दो, ताकि इन देवताओं की शक्तियां दूर हो जाए और शक्ति ठीक हो जाए। राक्षसों ने पूरी पृथ्वी पर तांडव मचा दिया। हर जगह जहाँ कहीं भी कोई शुभ कार्य भगवान की पूजा अर्चना करता, राक्षस वहां जाकर उद्दंड मचाते, बच्चों का हरण करते, स्त्रियों को रुलाते। पूरी पृथ्वी पर उन्होंने तांडव मचा के रखा हुआ दुनिया में तांडव मचा। जहाँ कहीं भी कोई शुभ कार्य पूजा पाठ हवन होता, राक्षस वहां जाकर विघ्न डालते। ये देखो कैसे ये ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा है। आओ हम इसकी पूजा में विघ्न डालें और हमारे राजा महिषासुर को और शक्ति प्रदान करें। सभी देवता बहुत ही दुखी हो गए। सारी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। सभी लोग महिषासुर और उसके गणों से दुखी हो गए। महिषासुर के गण जहाँ भी जाते वहाँ यज्ञ हवन पूजा को खंडित कर देते और बच्चों को उठा लेते, स्त्रियों को रुला देते। यही पूरी पृथ्वी पर महिषासुर ने तांडव मचा दिया था। इस प्रकार महिषासुर ने अपना पाप का घड़ा भरना शुरू कर दिया। ऋषियों के आश्रम में निर्दोष बालकों, स्त्रियों के आंसू सब उनकी निर्दयता के शिकार हुए। ऋषियों ने इस तांडव से दुखी होकर इन राक्षसों से निजात पाने के लिए मां भवानी का मैं कहता हूँ
सभी ऋषियों ने माता से गुहार लगाई कि हे माँ, हे जगदम्बा, तू ही मेरी हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी पर बढ़ रहे महिषासुर के पाप को खत्म करो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, रक्षा करो माई, हे माई, रक्षा करो, त्राही माँ, त्राही माँ, हे माँ, रक्षा करो माँ, हे माँ, त्राही माँ, त्राही माँ, त्राही माँ, त्राही माँ। हे माता, पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस और उसके गण तांडव मचाए हुए हैं। हमें हमारे आराध्य देव की पूजा अर्चना नहीं करने देते, हमें हमारी पूजा को खंडित कर देते हैं। हे माँ, आप हमारी रक्षा करें और हमें मुक्ति दिलाएं। माँ, ये आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर सभी धर्म प्रेमियों की आपसे विनती है। माँ रक्षा करें, माँ रक्षा करें। हे माँ त्राही माँ। माँ, कि भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अपना दुर्बल दीन वंशीय समझने की भूल न करे और न ही आगे कोई महिषासुर जन्म ले। माँ भवानी और महिषासुर के गणों के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तेरा अंत निश्चित है। माँ भवानी और महिषासुर का युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। जय करत तेरा वालिदा बोल साचे दरबार की